हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम पीजीटी इकोनॉमिक्स हिमाचल प्रदेश के लिए नया यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स यूनिट को स्टार्ट करने से पहले हम इसका सिलेबस देखेंगे ताकि हम इस यूनिट का पूरा कम्प्रिहेंसिव कवरेज कर सकें। तो सबसे पहला आपका टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स में। स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, फंक्शन, स्कोप एंड लिमिटेशन। ओके, फिर दूसरा टॉपिक आता है आपका कलेक्शन ऑफ डाटा, प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, यूजेस एंड लिमिटेशन। तीसरा टॉपिक आपका आता है सैम्पलिंग, मीनिंग, इंपॉर्टेंस एंड मेथड ऑफ सैम्पलिंग। क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, मीनिंग एंड इट्स टाइप। क्योंकि देखने से ये लगता है कि ये आपके सिलेबस में दिया गया है, सिर्फ दिखाने के लिए से क्वेश्चन नहीं बनते, जबकि ऐसा नहीं है। पिछले पीजीटी एग्जाम में क्वेश्चन बना था कि हम जो ओजाइब है, ओजाइब में किस डाटा को प्रेजेंट करते हैं, मतलब ओजाइब की सहायता से हम किस डाटा को दिखाते हैं। तो उसका सही आंसर था मीडियन। और अभी एक पीएचडी एंट्रांस हुआ था हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का, उसमें भी ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछती हूँ कि जो हिस्टोग्राम है उसको हम किसको दिखाने के लिए यूज करते हैं, तो वो हम यूज करते हैं मोड को दिखाने के लिए। अगला जो टॉपिक है वो है आपका मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें मीन आता है अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, मीडियन, क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल एंड मोड। तो ये जो आपके डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के मेजर है उसको दिखाता है ये। फिर आता है आपका मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मेजर, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और लॉरेंज कर्व। इसमें मोस्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और लॉरेंज कर्व से। कई बार आपके पास दिया होता है कि मान लीजिए इसमें एक और टॉपिक भी है जैसे वेरिएंस। ये क्या होता है, ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर। फिर आपके पास जो टॉपिक आता है स्क्यूनेस, कुर्टोसिस, मूवमेंट, मीनिंग एंड देयर मेजर्स, जैसे कार्ल पियर्सन ने दिया था, बाउले ने दिया था। कोरिलेशन एंड रेग्रेशन, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इन दोनों की, कोरिलेशन और रेग्रेशन की, उससे आपके क्वेश्चन बनते हैं। फिर एक नया टॉपिक आपके सिलेबस में इस बार दिया गया है वो है इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन, मीनिंग, कंडीशन एंड मेथड, बायनोमियल एक्सपेंशन मेथड, मेथड फॉर लीडिंग डिफरेंस एंड लैग्रेंज मेथड। ये वाला जो टॉपिक है आपका, ये नया इस बार जोड़ा गया है। फिर आता है आपका इंडेक्स नंबर, जिसमें लास्पियर, पास्चे, फिशर, एजवर्थ, ये सारे इंडेक्स नंबर हम पढ़ते हैं। फिर है टाइम सीरीज, कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज, सेकुलर ट्रेंड को निकालने के मेजर्स कौन कौन से होते हैं। अगला टॉपिक है टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, मीनिंग, प्रोसीजर, रीजन ऑफ एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन रीजन, टाइप 1 टाइप 2 एरर, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, टी टेस्ट, टाइप स्क्वायर टेस्ट एंड एनोवा। ये आपका जो है स्टैटिस्टिक्स का कंप्लीट सिलेबस है। ये वैसे मैं ये सिलेबस जो वैसे ये जो सिलेबस है ये मैंने आपको जो पीजीटी इकोनॉमिक्स की सिलेबस की कंप्लीट वीडियो है उसमें आपको पीपीटी की सहायता से बताया है, क्योंकि हम इस बार जो ये स्टैटिस्टिक्स है इसके नोट्स ऑलरेडी मेरे पास हैंड रिटन नोट्स है और इसी तरह से हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। सो आप मुझे प्लीज़ बताइएगा कि आपको ये मेथड कैसा लगा और क्या हम इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं या नहीं।